अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता क्या कह लें, दोपहर का खाना कह लें, उसकी तैयारी हो रही थी। मैं पराठे बना रही थी। उनका सब्ज़ी है, मिक्स सब्ज़ी। तो उसके साथ 2 पराठे बना लेती हूँ मैं, तो मिक्स सब्ज़ी के साथ अच्छे लगेंगे। बस मैं ये स्क्वायर पराठा बना रही थी अज़लान के लिए। बल्कि अज़लान को मैंने बना के दे दिए थे, मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि अज़लान काफ़ी देर से मुझे बोल रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ पे दूध भी उबालने रखा हुआ था, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, इन सबको मैंने काम दे दिया था। ये 4:30 बजे का टाइम था। तो ये अज़लान उठता है ना, तो उस टाइम में नाश्ता नहीं करते, थोड़ी देर बाद करता है। उठा हुआ तो 2 बजे का था ये, तो मैंने फिर दे दिया था। यहाँ पे दूध भी बस उबलने ही लगा था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसका। और मैं अपने लिए यहाँ पे एक हाथ से ब्लॉगिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है, बेलना वेलना कुछ भी नहीं दिखा सकते हम। अगर वैसे पता मैं एक हाथ से पकड़ूंगी और एक हाथ से ब्लॉगिंग करूँगी तो बिलेगा कैसे, तो ये बड़ा इशू हो जाता है। बस मैं स्टैंड ले लूँगी जल्द से जल्द, तो फिर उससे मुझे आसानी हो जाएगी। तो उससे मैं अपना हर स्टेप, कोई स्टेप फिर मिस नहीं होगा। फिर मैं चाय में चीनी डालने लगी थी, क्योंकि अम्मी की मैंने फीकी चाय निकाल दी थी। अम्मी को शुगर है, तो अम्मी फीकी चाय पीती हैं, इस वजह से। तो बस स्टैंड ले लूँगी तो मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। वरना हस्बैंड भी नहीं होते ना, वरना वो मेरी थोड़ी हेल्प करवा लेते हैं कि मोबाइल वगैरह पकड़ने में। माशाल्लाह से इतना अच्छा ये पराठा बनाता है, सब फूला फूला सा, चकोर क्रिस्पी सा। मैं वैसे खाती नहीं हूँ पराठे, लेकिन बस ऐसे ही मेरा दिल कर गया कि मैं चाय से सब्ज़ी से थोड़ा सा पराठा खाऊँ, टेस्टी सा। और बस मैं लेके गई, अज़लान को भी देखा मैंने। अम्मी ने बोला बस अज़लान अब नहीं खा रहा है। मैंने कहा जाओ अज़लान, नानी से ना थोड़ी सी बोला सब्ज़ी डाल के दे दें। तो बस मैंने फिर ये अज़लान को भेजा। मैंने कहा जाओ अज़लान, तो गया ये अम्मी को देने के लिए। माशाल्लाह से अब थोड़ी थोड़ी बात सुनने लग गया है ये, पहले बिल्कुल भी नहीं सुनता था ये, अब अल्लाह का शुक्र है। फिर मैंने कहा जाओ अज़लान पानी लेकर आओ। मैंने कहा जाओ उनका अच्छी लेकर आओ, उनका अच्छी बोलता है ना। तो फिर ये देखिए बोतल हाथ में, अभी गिलास ढूंढने के लिए गया। मैं बोली हाँ ला रहा है, गिलास लेकर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो बस मटर वगैरह ये सब, मटर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मटर लेकर आओ उसमें प्लेट में। जैसे भाभी बाहर गई हुई थी तो बच्चों को लेकर, तो अम्मी ने बोला खाना साथ ही बना लेते हैं। मैंने कहा थकी भी आएंगी, फिर बच्चों में बहुत थक जाता है बंदा। फिर मैंने जो है ना वो पानी चढ़ा दिया था। ये भाभी ने प्याज काट के दे दी थी मुझे बघार की। और बस माशाल्लाह से भाभी ने इतना प्यारा सूट पहना हुआ था, इतना अच्छा स्टिच करवाया था, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। देखिए बच्चों ने चीज़ें फेंकी हुई हैं नीचे। बस हम लोग ऐसे ही बस पूरा घर समेट रहे थे, बच्चों के ऊपर चले गए थे। वो जूते इधर, मोज़े उधर, सब चीज़ें इधर उधर फेंकते। फिर सब गए तो फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के फिर खाना तैयार किया। खाने में मैंने बनाई थी काली दाल। ये भाभी ऊपर जा रही थी, काली दाल और चावल। बस काली दाल की रेसिपी शेयर नहीं की थी मैंने, तो बस मैंने दाल में मिर्च, कुटी हुई मिर्च, मतलब लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला। खड़े गरम मसाले में मोटी इलायची नहीं डालते हैं, बाकी सब दालचीनी छोटा सा टुकड़ा ले लिया। और 10-12 जो है ना वो काली मिर्च के ले लिए, 3 लौंगे ले लिए, और लहसुन अदरक का 1 चम्मच, ये आधा किलो डालती। और हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, 1 टेबल स्पून भर के हल्दी डाली थी मैंने। और बस इसमें मैं बघार लगा रही हूँ। नमक मैंने ऐड नहीं किया था, नमक मैंने जब गल गई थी तब ऐड किया था, 2 चम्मच डाले थे नमक के। नमक तो आप अपने हिसाब से ना खुद ये टेस्ट कर लेता है, आगे पीछे हो ही जाता है। बस ये प्याज थोड़ी सी ब्राउन हुई हल्की सी, और फिर मैंने इसमें मोटी मिर्च डाल दी ताकि इसके साथ साथ हो जाए, और लहसुन डाल दिया था चॉप करके। बड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे बघार में लहसुन ना, उसकी खुशबू, उसका जो है ना टेक्सचर, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल में। और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच भर के ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। तो मुझे तेल थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने बाद में तेल भी और ऐड किया था इसमें। तो क्योंकि आधा किलो दाल मैं बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस कभी कभार आउट हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने फिर ये कड़ी पत्ता हम लोग सुखा के रखते हैं, अगर फ्रिज में रखें ना तो काला पड़ जाता है थोड़े दिन बाद, तो इसलिए हम लोग ना सुखा के धो के सुखा के रख लेते हैं। मैंने कहा बघार वगैरह लगा के, मैंने कहा फिर भाभी आ गई थी, वो खाना लेके चली गई थी। तो खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर लेटूँ, मेरे असल में पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे जिगर का मसला बताया ना। हस्बैंड ने बोला कि सैटरडे को इंशाल्लाह, संडे वाले दिन ना डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा कि क्या इशू हुआ है। इसलिए मेरा फिर मूली, लाइट लाइट चीज़ें मैं आजकल ले रही हूँ, ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खा रही मैं, ना बीफ, चिकन का भी इनफैक्ट दिल नहीं चाह रहा था। बस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के, ये वाले जो है ना चम्मच छोटा, ये मैंने 2 डाले थे, और आप वो डालेंगे बड़ा वाला तो एक डाल दिएगा। और उसमें ऊपर से मैंने पिसी मिर्चें भी ऐड की थी, मुझे कम लग रही थी। तो इसको पका के फिर भाभी को मैंने खाना वाना दे दिया था। फिर उसके बाद मैं लेट गई थी। मैं ऐसी लेटी तब तक अदनान जो है ना जाग रहा था, और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए
तो अजलान जो है ना वो सो गया, और सोना भी क्या था, 15-20 मिनट के लिए सोया है लड़का। ये देखिए माशाल्लाह से दाल चावल रेडी हो गए थे। मैंने कहा खाना खा के ही लेटती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है, इसलिए खाना खा के थोड़ी सी सफाई करके फिर मैं लेट गई थी, ताकि खाना भी थोड़ा सा नीचे हो जाए। बस ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, यतलान सोया, अभी 10 मिनट बाद बस ये उठ गया था, और बस 5 बजे तक जगाया इसने मुझे। रात की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनको भी दवाई ववाई दी थी। चावल बना लिए थे मैंने, हालांकि रोटी खाते हैं मुझे आइडिया नहीं हुआ कि इनकी तबीयत ख़राब है। बस अब इंशाल्लाह आइंदा मैं देखूँगी कि इनकी तबीयत ख़राब है तो मैं रोटी बनाऊँगी। मौसम भी ऐसे ही चल रहा है ना। बस इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।